आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि मैं इसमें वो जानकारी दे रहा हूँ कि जो कि जीवन में इस प्रकार की होती है कि कई लोग जो होते हैं अपने बहुत सारे परिश्रम करते हैं सब तरह से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ उनके पास ऐसी बाधाएं आती हैं जो कि अचानक आती रहती हैं और वो उसको समझ ही नहीं पाता है कि कैसे इसको दूर किया जाए इस प्रॉब्लम को। यहीं पे बात जो होती है एक समझ में आती है कि साधना की गंभीरता समझ में आती है कि साधना करनी क्यों आवश्यक है जीवन में। मैंने कई वीडियोस में बताया भी है कि साधना ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको दूर करना जा सकता है। उसके लिए केवल आवश्यक है कि प्रामाणिक साधनाएं हो, लगातार साधनाएं हो। कम से कम 1 घंटा जो है दिन में ज़रूर साधना करनी है। दिन में करो चाहे रात में करो, कभी भी करो, लेकिन करनी है। इतना अगर लगन है किसी में तब तो वो अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत कर सकता है वो। और अगर साधना ठीक से ना करे, वो सोचे कि इधर उधर के टोने टुटके कर लेंगे, उपाय छोटे छोटे कर लेंगे, या कोई प्रार्थना कर लेंगे, या किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, वहाँ से जाके किसी से हाथ पैर जोड़ लेंगे कि भाई आप आशीर्वाद दे दो, मेरा ये काम कर दो, तो फिर उसकी समस्याएं कभी सॉल्व होंगी नहीं। क्योंकि आज का जो समय है वो इस प्रकार का है कि उसमें वो इस प्रकार का इतना दूषित समय है कि और वो जो है सबको प्रभावित कर रहा है। कोई भी हो, कोई मतलब मनुष्य भी हो, पशु भी हो, किसी भी उम्र का हो, जड़ हो चेतन हो, कोई भी हो, उसको प्रभावित कर रहा है। इसके लिए आप वीडियो नंबर मेरा देखिएगा 227 नंबर का। दूसरा, असुर असुर वाली प्लेस देखिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। और 195 नंबर का देखिएगा, राक्षसों द्वारा भक्षण, ये समझ में आएगा। पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं, मांस, रक्त, अन्न, भोजन, इन सबों का तो करते ही हैं, लेकिन पुण्य स्वभाव का भी करते हैं। और इनके द्वारा जो स्थितियाँ निर्माण होती हैं उसमें क्या होता है कि ये जितनी आसुरी शक्तियाँ हैं उनका बोलबाला हो जाता है या है इस समय, और वो अनिष्ट कराने के लिए विभिन्न प्रकार के माया की रचना करती हैं। इसीलिए आज के समय में किसी पे सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के अलावा किसी भी इन्फॉर्मेशन पे भी नहीं करना चाहिए, उसका पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए। और कोई भी बात ये नहीं कि कहीं भी किसी ने कह दिया, कहीं से भी बात आ गई, लगा कि बहुत प्रमाणिक स्थल से भी मिल रही है, तो भी उसको एक वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए कि ये बात सही है या नहीं है। ये 236 नंबर का वीडियो आप देखिएगा, सहसा विश्वास, अनिष्ट का प्रवेश। और 223 नंबर का वीडियो देखिएगा, अनिष्ट अशुभ का प्रवेश। किस कौन से ऐसे ऐसे कार्य जीवन में होते हैं, या पर डे समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जिसके द्वारा जीवन में अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश होता है। तुरंत तो असर नहीं डालेंगे ये, लेकिन ये कि पुण्य को नाश करते चले जाएंगे। वीडियो नंबर आप देखिए 223। तो पुण्य को नाश करते चले जाएंगे, और एक समय मान लीजिए कोई लगातार ही करता जाए तो फिर वो गलत काम इस तरीके से जो जो उसके पुण्य को नाश होगा, तब उसको जो है दानवी शक्तियाँ उसको पकड़ लेती हैं, शरीर में प्रवेश कर लेती हैं, उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है, शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं, और जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। फिर वो आदमी केवल दानवी शक्तियों का मोहरा रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। इसके लिए आप और डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप जो वीडियो मैंने देखिएगा, जिसमें कि मैंने जो जो दानव होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, दानव से मानव की यात्रा वाला जो है एक वीडियो देखिएगा। ये वीडियो मिलेगा आपको 295 नंबर का आपको वीडियो मिलेगा, इसको ज़रूर देखिएगा। विकास में बाधक, दानवी शक्तियाँ, कारण उपाय। मतलब जब मानव को दानवी शक्तियाँ ग्रस्त कर लेंगी तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा, उसका ना मानसिक होगा ना शारीरिक होगा। फिर वो इस तरीके से जो कि दानवी शक्तियाँ होती हैं वो इस प्रकार से करती हैं कि जो गलत रास्ते पे ले जाके हम उसको कहेंगे कि इस तरीके से विकास हो सकता है, लेकिन वो बेसिकली विकास नहीं होता, वो विनाश होता है। और वही उनका लक्ष्य भी होता है कि जीवन, मानव जीवन को बर्बाद कर दिया जाए। इस तरह से दिमाग को चूँकि बना देते हैं, इतना दबाव डाल देते हैं कि वो व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है कि गलत क्या है सही क्या है, यानी इसको विवेक शून्य कर देते हैं। मैंने वैसे भी बताया एक वीडियो में, किसी में 300 नंबर का वीडियो है, दानव जो होते हैं अशुभ कर्म करते हैं, गलत शक्तियाँ होती हैं और मूर्ख बुद्धि होते हैं, अविवेकी होते हैं, तामसिक इंटेलेक्ट होती है उनके पास, तो वो सही सही गलत का विश्लेषण कभी कर भी नहीं सकते, और उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा तो भी नहीं समझते हैं। ये उनकी मूल विशेषता होती है।
कोई भी बात समझाओ उनको, सही बात समझाओ उनको, समझ में नहीं आएगी, उनको कभी कभी गलती समझ में नहीं आती। यही उनकी विशेषता होती है। उसी से ही जो आसुरी शक्तियों और को समझा जा सकता है कि कौन ऐसी आसुरी शक्तियाँ हैं जो अपनी गलती को समझे ही नहीं, और ज़्यादा समझाएंगे तो समझाने वाले को भी विनाश कर देंगी वो। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब उससे इस तरीके के जब व्यक्ति को बना दिया जाएगा तो वो उसका जो जीवन जो है वो एक पुण्य सारे क्षीण होते चले जाएंगे और फिर वो धार्मिक शक्तियों का मोहरा रह जाएगा। जो मिला सो मिला, अनैतिक कार्यों से जो कुछ सोचेगा कि उपलब्धि हो रही है उससे उसका खुद का तो विनाश हो ही जाता है। वो विनाश इस प्रकार से होता है कि मरने के बाद में जो है वो विभिन्न प्रकार की निम्न प्रकार की योनियों में जाता है। ये बातें मैंने आपको प्लेस में देखिएगा तो अगर मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृ दोष इत्यादि जो उस सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे कि गलत कार्य करने से जीवन असफल हो जाता है और अपने जो है वंशजों का भी पूरा विनाश करने के सारे बीज वो बो के जाता है अपने, जिसको पितृदोष के रूप में जाना जाता है। वो प्लेस में देखिएगा, समझ में बात आएगी। तो मतलब क्या है कि आज के समय में ये सारे छोटे छोटे उपाय सफल ही नहीं होते हैं। शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। साधना ठीक से करनी, प्रामाणिक करनी है और गंभीर साधनाएं करनी है, तीव्र साधनाएं करनी है। तीव्र साधना का मतलब एक सही मंत्रों का उपयोग करना है। कुछ जानकारी आपको मैं दूंगा अभी इसमें। अब इसी में एक जब गलत काम करने की जब टेंडेंसी बन जाती है तो व्यक्ति करेगा क्या? फिर वो जो है बहुत सारे ऐसे काम करेगा जिससे उसको श्राप लगे, और क्योंकि इस तरफ वो जा रहा है अपराध की तरफ में, गलत काम करने की तरफ में जा रहा है, उसको सोच नहीं पा रहा है, इतना दबाव में आ गया है, तो उसके पीछे भी एक कारण जो होता है कि पूर्व जन्मों से कुछ ना कुछ श्राप चले आ रहे होते हैं। तो इसको दो पार्ट में समझें। जो अर्जित पहले के इकट्ठे करे हुए कूड़ा करकट होगा श्राप के रूप में, वो चल रहा होगा, उसकी वजह से भी जो है जीवन में परेशानियाँ आती हैं, और फिर उसी की वजह से भी दानवी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है व्यक्ति के जीवन में। और फिर जब बढ़ गया तो उसके बाद फिर और भी अनैतिक कार्य करने की तरफ उसको फिर टेंडेंसी बनती चली जाती है, और फिर वो जो कहते हैं कि वो आदतन करना चाहिए, वो गलत काम करने लग जाता है। वो चाहे झूठ बोले आदतन, चाहे आदतन रिश्वत ले, या जो भी कमरे उस किसी को भी बहाना करे, जो करे कि ये मैं दबाव में कर रहा हूँ, मैं क्या कर लूँ, ये मुझे गलत काम करना ही पड़ रहा है। ये सब बातें तब आती हैं कि जब वो बिल्कुल उसकी प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी होती है, आत्मशक्ति क्षीण हो चुकी होती है। और उससे होता क्या है, फिर जो भी गलत काम करेगा तो फिर वो एक विशेष सर्किल बनता है और श्राप पे श्राप इकट्ठे करता चलता है। और वो उसका जो ये वर्तमान जीवन है वो जब तक है तो है, क्योंकि बहुत कितना जिंदा रहेगा, कोई अमर तो कोई है नहीं। जितना भी रहे वो सोचे कि उपलब्धि हमको मिल गई है, जो भी उसको अनैतिक कार्यों से जिसको उपलब्धि समझता है वो बेसिकली उसने विनाश कर लिया अपना। इस जन्म तो जो करा सो करा, और मरने के बाद तो निश्चित रूप से वो जिन प्रकार की योनियों में जाते हैं इस प्रकार के लोग, तो फिर वो हो सकता है मनुष्य बने भी नहीं कभी भी आगे। ये बातें हमारी जब प्लेस देखेंगे तो समझ में बात आएगी। मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष वाले। तो मैं श्राप के बारे में विशेष रूप से आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये श्राप को कैसे पहचाने, लक्षण क्या है, कारण क्या, उपाय क्या है। यानी श्राप, बंधन, हाय, कारण, लक्षण, उपाय, रेमेडीज, कर्स, ये इसका टाइटल है। अब इसमें जो बंधन वाली तो मैंने कई चीज़ें बताई हैं कि लिस्ट में आप देखिएगा कि देवी देवताओं के भी बंधन होते हैं कि अगर कोई जो है गलत काम भी करे और साधना के सोचे भी तो उसको जो है अगर रुके नहीं, मतलब ये कि कुछ मन में जैसे गलत काम करते करते होता है कि चलो अब गलत काम नहीं करूँगा, तब साधना करे, प्रायश्चित मोड में जाए, तब तो देवी देवता मदद करते हैं। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैं देवी देवताओं को भी मैनिपुलेट कर लूँगा, गलत काम भी नहीं रुकूंगा, उनको भी मैनिपुलेट करूँगा और उनसे भी काम कराने का प्रयास करूँगा, यानी मंत्रों का दुरुपयोग भी करूँगा। एक मेरा वीडियो भी बना है गलत मंत्र के खतरे, 257 नंबर का, उसको भी देखिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फिर देवी देवता बंधन में डाल देते हैं, कील कर देते हैं उसको, उसके सारे मंत्र का कील कर देंगे, साधना कील कर देंगे, उसका जीवन कीलित कर देंगे, ये बंधन होगा। श्राप भी दे देंगे वो बहुत ज़्यादा, अगर वो मतलब ज़िद्दी आदमी हुआ कि हम तो बिल्कुल करके रहेंगे गलत काम अपना, और गलत काम के साथ साथ साधनाएँ भी करेंगे, खुद नहीं करेंगे तो किसी को पैसे दे के कराएंगे। मैंने कई वीडियोज़ में पहले बताया भी, ये पैसे दे के साधना करने का मतलब जो है कोई उपलब्धि होने वाली उससे कुछ नहीं है। साधना
का मूल ही यही है कि हम स्वयं साधना करें। जितनी वीडियोस मैं बता रहा हूँ स्वयं साधना करने वालों के लिए बना रहा हूँ, वही बातें बता रहा हूँ। ये उसके उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ कि पैसे दे के किसी से साधनाएँ करा लो। पैसे दे के किसी साधनाएँ करानी है, उससे लाभ होगा या हानि होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन साधना में उसकी ज़ीरो गति होगी, ज़ीरो। हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, उसकी बढ़ेगा नहीं। साधना आध्यात्मिक उपाय कोई काम उसके नहीं करेंगे, इसलिए स्वयं साधना करनी चाहिए। किसी दूसरे से कोई साधना पैसे दे के नहीं करानी चाहिए। ये सब चीज़ें तब होती हैं, दूसरों से साधना इत्यादि कभी कभी बातें आती हैं कि जब स्वयं में व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हो शारीरिक मानसिक रूप से कि वो ना कर पाए, कुछ भी उपाय ना बचता हो, तो ही उसको करना, इस रास्ते पर जाना चाहिए। वो सब एक अलग चर्चा का विषय होगा। मैं चूँकि साधकों पे केंद्रित हूँ, मैं जो स्वयं साधना करने वाले उन्हीं वही वीडियोस बनाता हूँ मैं, तो उन्हीं की चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा। तो स्वयं साधना करनी एक तो बात ही होगी। अब श्राप के कारण जो होते हैं बहुत सारे होते हैं कि जैसे मैं होता है गरीबों को सताना, यानी गरीबों को जब भी कोई सताएगा किसी भी रूप में, उनको कीड़ा मकोड़ा समझ के, जैसे कि कुछ समझ रहे हैं कि आदमी समझ ही नहीं रहा उनको, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा वाला श्राप मिलने वाला है। शिव साधना तो बिल्कुल भी वहाँ पे चलेगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि शिव का मतलब ही क्या, शिव तो मतलब करुणाशील, इतने बड़े जो भगवान शिव हैं वो सबका उद्धार करने वाले, यानी प्रेतों तक का उद्धार कर देते हैं वो। तो फिर वो उनका तो बहुत भारी कर्स जो होता है वो श्राप मिलता है शिव जी का। अब शिव जी का कर्स मिल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि फिर वो व्यक्ति बनेगा क्या। मरने के बाद तो राक्षस दानव पता नहीं, उसका तो नाम भी समझ में नहीं आएगा, भगवान जाने कौन सी योनि में जाएगा, लेकिन वो हज़ारों सालों तक जाएगा और फिर वो मनुष्य नहीं बनेगा। एक तो ये ध्यान रखना है। यानी कि देखिए, करुणा वाली बात जहाँ अगर मन में नहीं है, किसी को भी सताने का पूरा विचार आ रहा है और आदमी को आदमी समझ नहीं रहा है कोई, तो दानवी शक्ति तो ये काम कर सकती है, तो फिर वो श्राप भी मिलता है शिव जी का। और जो 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 भी लोग होते हैं जो इस तरह के काम करने वाले, वो जो शक्तियाँ होती हैं उन सबों को बहुत भारी दंड मिलता है। उनको कम से कम मरने के बाद तो निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। इस जीवन मिल जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का है कि बुरी शक्तियों को फेवर करता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिले, थोड़ा बहुत बच भी जाए। लेकिन भगवान के पास तो वो सब रिकॉर्डिंग रहती है उनकी के कर्मों की। मृत्यु के बाद तो सब एक एक चीज़ का हिसाब हो जाता है। वीडियो आप देखिएगा मेरे ये लिस्ट में, मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष वाले। असहाय निर्बल होते हैं उनको त्याग देना। मान लीजिए कोई डिपेंडेंट व्यक्ति हो, घर में हो, माँ बाप हो, कोई और भी हो, परिवार के सदस्य हों जो कि शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हों, उनको त्याग दिया जाए तो बहुत भारी श्राप मिलता है। ऐसे लोगों को साधना वाधना से कोई मतलब भी नहीं, उनको देवी देवता तो छुएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं, चाहे कितना बुला लो, कितने लड्डू चढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कितनी माला कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कुछ कर लो। श्राप इतने भयानक चीज़ होता है, ये सब चीज़ को निष्फल कर देता है, बुद्धि को बिल्कुल ख़त्म कर देगा वो। फिर वो व्यक्ति पूरा पूरा मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा, यानी तीर्थ में भी रहेगा तो फिर वहाँ पे साधना पूजा करने के बजाय वो व्यापार ही करने का, वो साधना का भी हो सकता है व्यापार कर ले। एक तो ये बात है। तीसरा है गुरु से छल करना। फिर गुरु से छल अगर करा तो जो होता है वो बहुत भारी दंड मिलता है। लेकिन आज के समय में सच्चा गुरु कौन है, क्या है, इसके बारे में ज़रूर निर्णय कर लेना चाहिए। उसके लिए आप वीडियोस देखिएगा मेरे सच्चे योगी वाले प्लेलिस्ट में बताया वो मैंने, कि जो सच्चे योगी की श्रेणी में है वही सच्चे गुरु बनते हैं। बाकी और भी गुरु के बारे में वीडियोस मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो एक विशेष रूप से जब तक कोई शंका किसी भी मन में हो कि गुरु कौन सही है कौन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरा वीडियो देखिएगा वेद और गुरु 29 नंबर का, उससे आप बात समझ में आएगी गुरु कौन होते हैं। और जब तक कोई गुरु ना हो तो वेदों को गुरु मानना चाहिए। और साथ में जो है अगर हो सके या गुरु दत्तात्रेय वाला वीडियो देखिएगा, उसमें भी मैंने बताया शायद 150 नंबर का है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो देखिएगा, सिद्धों के गुरु, गुरुओं के गुरु। तो उसको भी साथ में रखे, एक साधना करी जा सकती है। फेक गुरु के चक्कर में जाना, गलत गुरु के बारे में ये हो सकता है मैंने शायद कुछ वीडियो बनाए भी हों, या हो सकता है आपको आगे मिले, तो आप देखेंगे उसको तो समझ में आएगा। उनके अगर उनके चंगुल में कोई चला गया, फिर जीवन तो पूरा पूरा समझ नष्ट ही होना है, उसको कुछ भी नहीं मिलना उसको, ये जीवन भी अगला जीवन भी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपने गुरु का एक जो है जाना चाहिए। उसका कारण बेसिकली ये है कि जब शिष्य ठीक नहीं होंगे तो सच्चे गुरु मिलेंगे भी कहाँ, ये रीजनिंग दे रहा हूँ मैं आपको।
तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बाकी कोई भी अनैतिक कार्य करा जाए तो उससे भी जो है पितरों का श्राप मिलता है और प्रेतों का श्राप मिलता है। इसके बारे में भी एक मेरा प्रेतों श्राप के बारे में एक आपको वीडियो मिलेगा। आपको किसी बात याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इसी प्लेस में मिलेगा आपको। ये जो है ये मृत्यु नरक श्राद्ध पितृदोष वाली सीरीज़ में मिल जाएगा आपको ये, तो वो देखिएगा उसे। जो होता है क्योंकि पितरों को बहुत कष्ट होता है, जो भी ठीक है वो जो भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई मेरा मुक्ति का लिए जो है मेरे वंशज मेरे लिए कुछ करेंगे। हम पता लगा वंशज जो है वो दानवी शक्तियों से ग्रस्त हो चुके हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं पाप कर्मों के, तो फिर पितृ लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो फिर कर्ज कर देते हैं और श्राप दे देते हैं। फिर इसने कुछ करा भी नहीं मेरे लिए, ना अच्छा काम ही करता, कम से कम कुछ नहीं करता, श्राद्ध बाद नहीं भी करता, चलो अच्छा काम तो कर लेता, कुछ लोगों का भला करता, तो वो भी नहीं किया इसने, लोगों को सता रहा है। और तो वो श्राप देते हैं, वो फिर भयानक जो है उसका दंड मिलते हैं उसके। और इसके बाद जो होता है जब गर्भपात होता है यानी एबॉर्शंस होते हैं, उससे क्या होता है, अगर जो अजन्मी आत्मा होती है जो उसने जन्म ही नहीं लिया अभी, वो जन्म लेने के लिए एक उसको गर्भ मिला उसको, और फिर वो जो होता है फिर उसका रास्ता बंद हो गया, तो वो भी श्राप देती है। ये भी एक पॉइंट होता है। ये साधनात्मक जीवन का रहस्य है। ये इसमें वाली बात है, मानो न मानो वाली बात है। न मानो तो कोई बात नहीं, डिबेट करते रहो, जिनको समझना है वो समझें, अपना साधना करें, आगे बढ़ें। वैसे भी वीडियो सारे साधकों के लिए हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। सब बातें हार्ड फैक्ट्स हैं साधना के, जो कि बहुत ही ऐसे होते हैं कि जो कि कठोर होते हैं, लेकिन इनको मान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो जीवन में आगे बढ़ा रह सकता है। स्त्रियों से गलत कार्य करना, कोई भी गलत काम करना, अनैतिक कार्य करने का प्रयास करना, उनके साथ में किसी भी तरीके से उनका शोषण करने का प्रयास करना, स्त्रियों को श्राप मिलता है। ये बहुत भयानक श्राप होता है। और बच्चों का शोषण करना, बच्चे बेचारे श्राप क्या देंगे, वो उनका शोषण हो रहा है तो। लेकिन बच्चों के जो रखवाले होते हैं वो कौन होते हैं? क्या सब लोग देख नहीं रहे, देवी देवता देख नहीं रहे होते कि बच्चों का शोषण हो रहा है? शिव जी का श्राप मिलता है। और देवी देवताओं को उपहास अगर उड़ाया जाए तो देवी देवता श्राप खुद दे देते हैं। इसमें कोई विशेष बात ही नहीं है, लॉजिकल बात है। किसी को गाली देते रहोगे तो वो श्राप दे देगा कि ठीक है तुम मरो, तुम झेलो, अब आगे तुम्हारे सारे रास्ते बंद। इतना ही सोचना ही उनके मन में अगर आ गया तो ही समझिए श्राप हो गया बहुत बड़ा वाला, तो लॉक हो जाएगा उसका जीवन वैसे ही वहाँ पे। फिर वो जैसे कहते हैं खूंटे में घूमता रहेगा अपना, एक जैसे होता है एक पशु को बांध दिया जाए कील ठोक के ज़मीन में रस्सी से, जितनी देर वो जितना डायमीटर या वो उसका होगा उतना ही घूमता रहेगा, गोलाकार अपना, बस उतना एरिया में घूमेगा बस, वैसे ही उसका जीवन बंध जाएगा। सज्जनों की दुर्गति करना, सज्जन लोग जो होते हैं अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना चुपचाप शांति से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना किसी से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जिनको कहते हैं जेंटलमैन, उनको परेशान करना तो शिव जी का श्राप मिलेगा। ये ध्यान रखें। शिव जी को लोग समझते हैं कि वो भोले शंकर है, सब कुछ दे देंगे, लेकिन ये उसका उल्टा भी उसको उल्टा समझने का प्रयास नहीं करते कि वो करुणा उनकी वो करुणा की प्रतिमूर्ति है वो। तभी तो सारा दुनिया का विष जो है अपने गले में धारण कर लेते हैं और अमृत पान दूसरों को करा देते हैं। ये वही ऐसे हैं जो कि सारा जहर को अपने अंदर में ले जा सकते हैं। अब वो होते इतने करुणाशील जो देव हैं, और अगर कहीं पे किसी व्यक्ति में करुणा ही नहीं है, वो शिव का भक्त होती तो असंभव आता है, यानी उल्टी बात है वो। फिर तो वो नाटक हो रहा है और माया चल रही है, कुछ हो रहा है, ऊपर आडंबर है और कुछ नहीं है, वो शिव का भक्त हो ही नहीं सकता। शिव का भक्त का मतलब करुणा मतलब सबके लिए, सब मतलब जो भी प्राणी होगा, जड़ चेतन कोई भी हो, उसके लिए वो नहीं है तो वो शिव का भक्त नहीं है। यानी शिया कहना चाहिए शिव की कृपा उस पर नहीं है, या कहिए कि वो शिव भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, या शिव साधना में उसको और करनी पड़ेगी उसको, और वो कहीं ना कहीं शिव जी से कर्स्ड भी है, शिव से श्रापित है, तभी वो दुष्टतापूर्ण कार्य करेगा भी, यानी करुणा के विपरीत कार्य करेगा। ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसको उपाय में भी बहुत सी चीज़ें बताई हुई। वैसे तो कोई इसके बहुत विशेष उपाय जो मैंने जो बताए, अगर उनको आप ध्यान से देखें, कुछ ये उपाय केवल लेकिन लगातार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े श्राप होते हैं, इनको आसानी से नहीं पार पाया जा सकता है। फिर भी मैं कुछ बातों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समस्या के साथ समाधान जरूर होना चाहिए और उस तरफ प्रयत्नशील भी होना चाहिए। केवल बीमारी बता देकर और छोड़ देने से बात भी ठीक नहीं होती। तो 243 नंबर का वीडियो देखिएगा, गणपति अथर्वशीर्ष, इसका पाठ होना चाहिए। 244 नंबर का नारायण अथर्वशीर्ष, इसका पाठ होना चाहिए।
और 247 नंबर का सूर्य अथर्वशीष, इनका पाठ नित्य होना चाहिए। ये तो मैंने नित्य वाली बताई। लेकिन जो मतलब शिव जी के श्राप हैं और ये तो फिर इतने बड़े बड़े जो कर्स हैं ये जल्दी जाएंगे नहीं। तो जो बाकी दो बचे हुए अथर्वशीष हैं यानी देवी अथर्वशीष 246 नंबर का वीडियो देखिएगा और 276 नंबर का शिव अथर्वशीष, इनके भी पाठ करते रहने चाहिए। इनके पाठ से ही कॉम्बिनेशन जो शिव शक्ति का बनेगा और इन अथर्वशीषों के बाद में तो वो इन पाप श्रापों को थोड़ा सा संभालेगा भी, उनके दोषों को भी संभालेगा और उनको हो सकता है कि आगे बर्न करने की प्रक्रिया में भी जाए। और चूँकि इतनी बड़ी चीज़ है ये श्राप, तो एक अग्नि देवता की साधना अनिवार्य इस रूप में करनी चाहिए। इसके लिए 75 नंबर का वीडियो संपूर्ण वैदिक अग्नि साधना देखिएगा और वैदिक हवन विधि करते रहना चाहिए, या वीडियो प्लेलिस्ट में बने हुए हैं इसको देखिएगा। और वैदिक सुरक्षा सूक्त करना चाहिए, 78 नंबर का वीडियो है। और 156 नंबर का कौन से मंत्र सुने आसुरी शक्तियों से बचाओ, ये इसलिए है कि ये डायरेक्टली कर्ज जो होता है तो समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन कर्ज के जो ऑफर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी जीवन में आ रही है उनको थोड़ा बहुत संभाले रहेंगे बस। फिर एक विशेष साधना तो करनी पड़ेगी, उसके लिए 155 नंबर और 292 नंबर के धूमावती साधना रहस्य, इसे आप देखिएगा। दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रिकॉशंस के साथ में मैंने बताया। और जब इतना सब हो जाए, अगर कभी मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो कि चलो मैं अथर्ववेद संहिता में कुछ डायरेक्टली मंत्र दिए हुए हैं, सूक्त दिए हुए हैं जो कि श्रापों को समाप्त करते हैं, ऐसी प्रेरणा अगर उत्पन्न हो तो समझना चाहिए कि इन जो अभी साधना मैंने आपको बताई वो कुछ ना कुछ फल दे रही हैं। ये एक इंडिकेटर है सीधे, लेकिन कोई सोचे कि मैं अब सब चीज़ें स्किप करके और सीधे एकदम जंप मारूं सीधे अथर्ववेद संहिता पे और वहाँ से श्राप विमोचन के जो भी हमारे मंत्र हैं उनको हम करना शुरू करें, तो फिर उस पर गलती हो जाएगी, फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। तो पहले जो मैंने बताया मतलब बेसिक सारी अथर्वशीषों का पाठ, वैदिक हवन विधि, अग्नि साधना, धूमावती साधना, ये सब करते हुए अपने बचाव का इंतजाम करते हुए वैदिक सुरक्षा सूक्त करते हुए तब इस तरफ जाना चाहिए। अथर्ववेद संहिता पे जो भी उसमें श्राप विमोचन मंत्र दिए हुए हैं, सूक्त दिए हैं, उनको करने का प्रयास करना चाहिए। ये अंतिम चीज़ है। इतना सब हो और साथ साथ ये होना चाहिए कि अब मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगा, तब तो ये सावधानियाँ सफल होंगी, अन्यथा ये भी नहीं होंगी। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।